हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथ है। ओके। तो देखिए, इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो था आव्यूह। तो मैंने पिछले वीडियो में जो है परिवर्त आव्यूह बता दिया था कि परिवर्त आव्यूह होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है सॉल्व। तो देखिए, आज का क्वेश्चन भी हमारा है कि आव्यूह ए बराबर इतना का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन दिखाया था और कहा था कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं कि ए बराबर इतना है और इसका परिवर्त आप भी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि ए ट्रांसपोज अगर आपको निकालना है तो भाई सॉल्व करना पड़ेगा। पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें आप भी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए बराबर दिया है हमें, ए बराबर दिया है 2 - 1 और 0 4। ये ए बराबर दिया है। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी जब इसका हम ट्रांसपोज इसको उल्टा करेंगे, यानी कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, यानी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे तो वो हमारा परिवर्तव्य होता है। देखिए, इसका पंक्ति ये है और ये है, तो इसको हम लाकर स्तंभ में चेंज करेंगे तो 2 और 0, -1 और 4। तो आई हो समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। देखिए, पंक्ति इसमें होती है तो हम उसको क्या करते हैं, अगले में स्तंभ बनाते हैं। ठीक है। और जब स्तंभ होता है तो उसको हम अगले में लाकर क्या बनाते हैं, पंक्ति। तो ये होता है ट्रांसपोज करने का तरीका। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। तो दिखाइए कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये मैंने पिछले वीडियो में जब बताया था कि कहा था कि ये जो है परिवर्तव्यों के गुण हैं। तो भाई इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए ध्यान से और समझते जाइएगा। बढ़ते हैं पहले। देखिए, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं। देखिए, दिया था ए बराबर क्या दिया है, 2 - 7। देखिए, 2 - 7 8 और 3, 2 - 7 8 और 3, 2 - 7 8 और 3। ये हमें पहला अवयव दिया है। और दूसरा अवयव हमें क्या दिया था उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक सेकंड। जो दूसरा अवयव है हमारा बच्चों, वो क्या है, वो है -1 और 2, फिर यहाँ से 3 और -4। ये हमारा, एक सेकेंड, ये -4। ओके। एक काम करता हूँ, इसको फिर से इरेज करके लिख देता हूँ। यहाँ पर -4, ये हो गया हमारा अवयव बी। तो निकालना क्या है हमें इसमें, वो देखते हैं। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं, इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले आपको एक एक करना होगा और आसानी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मैंने प्लस करना आपको बताया था कि आप दो के क्रम को देखना है और उसको जो जिस स्थान पर है उसको उस स्थान पर ऐड करना है। जैसे ये पहले स्थान पर है 2, पहले स्थान पर है 2 और -1, तो लिखते हैं 2 - 1। फिर इसके स्थान पर है 8 और +3, फिर -7 है, फिर +2। ओके, 3 है और -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे कि 1 आ जाएगा और यहाँ से -5 आ जाएगा और फिर यहाँ से 11 और यहाँ से -1। ठीक है, ये तो हमारा ए प्लस बी आ गया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो भाई ट्रांसपोज में आपका क्रम, आपको पता है कि इसका क्रम चेंज होता है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो इतना आ गया। देखिए, एक हो गया, पंक्ति इसकी ये है, जो पंक्ति है तो 11 नीचे आ जाएगा, -5 ऊपर और -1 है।
तो ये तो हमारा बच्चों क्या आ गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमें बारी बारी से ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको देखते हैं। देखिए, अब दूसरे पेज में करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए ट्रांसपोज पहले लिख देता हूँ, इसके बाद बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अगर देखोगे तो 2 और 8, यहाँ से -7 और 3 ये आ जाएगा। और जो हमारा बी ट्रांसपोज है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा -1, फिर 3 और यहाँ से 2 -4। इसको आप क्वेश्चन पीछे देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को देख लिया हूँ, ठीक है। यहाँ से बगल से मैं क्वेश्चन को ऊपर से देख सकते हैं आप, -1 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब इसको आपस में प्लस करना है तो भाई कर देते हैं। तो देखिए, अब प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया कि जो क्रम जिस स्थान पर है उसी स्थान पर करते हैं। जैसे 2 पहले पर है, -1 पहले पर है, तो 2 -7 है, -7 है, +2 है, +2 है, 8 है, 8 है, फिर -3 है, और इसके बाद 3 है और -4 है। ये क्रम थोड़ा चेंज हो रहा है कि नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन में फिर से आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए पहले, हमारा देख रहे हैं इसमें -5 आया, तो देख लेते हैं कहाँ से हुआ है गलती। -5 -1 यहाँ से आया है, 11 यहाँ आया है, 8 + 3, 8 + 3, और फिर इसके बाद 11 आ गया है, तो क्रम चेंज हुआ, इतना आ गया, इतना। आगे देखते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा था, मुझे लग रहा था, देखते हैं। एक सेकंड, ये 3+ रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी तो कह रहा हूँ कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अब करते हैं आगे। देखिए, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, और यहाँ से -5 और -1, तो इतना आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए प्लस बी ट्रांसपोज आया था वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर 1, 11, -5 और -1 के बराबर आ गए। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही आपका आंसर है। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाएंगे एक बार, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं पीछे। देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें से मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया है, बचा है ये और ये। तो आप एक काम कीजिएगा, इन दोनों को खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मैंने पहले बता दिया है, दूसरा आप कर लीजिएगा खुद से। नहीं तो कहिए, ये वाला मैं एक काम करता हूँ, करा ही देता हूँ। 2b ट्रांसपोज और 2b ट्रांसपोज, तो इसको एक काम करता हूँ, मैं करा देता हूँ, ठीक है। तब इसके बाद तीसरा और चौथा आप आसानी से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना भी मैंने सिखाया है, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे वो। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है, शायद दूसरा है, तो दूसरा है वो प्रूव करना है 2b का होल ट्रांसपोज और बराबर है 2 और b का ट्रांसपोज। ऐसे ऐसे लिखा गया था। b बराबर हमें जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 दिया गया था, शायद माइनस था क्या, एक सेकेंड, हाँ -1 है, और यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से -4 है, ये हमें b दिया है। तो सबसे पहले तो हम बी ट्रांसपोज निकाल देते हैं बगल में। ये बी ट्रांसपोज पूछा गया ना यहाँ पर, तो हम इसीलिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और फिर जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और -4 जहाँ है वहीं पर रहेगा। मतलब ये ऐसे ए वाले कभी चेंज नहीं होते ट्रांसपोज करने पर, केवल आपको ऐसे त्रिभुज के आकार में जो होगा वही चेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई, आप भी मान लीजिए कि ये कोई हमारा आव्यूह है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि ऐसे ऐसे बना है, तो आपका जो ये यहाँ पर ऐसे ऐसे जो नंबर होंगे तिरछे तिरछे यानी डायगोनल वाले, ठीक है, विकर्ण वाले नंबर कभी भी चेंज नहीं होंगे, वो जैसा है वैसे रहेंगे।
केवल पंक्ति स्तंभ स्तंभ पंक्ति चेंज होंगी, बस डायगोनल सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है, उसको कहीं आप चेंज नहीं कर सकते, तो इतना ध्यान दीजिएगा। इसको मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ से -1 3 2 -4, ठीक है। अब देखिए 2b ट्रांसपोज का है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 2b ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो b में 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, उसमें क्या करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और यहाँ से 2 2 जो 4, और 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, ऐसे आ जाएगा। फिर इसका ट्रांसपोज करना है तो कर लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे कितना आ जाएगा, -2 6, और यहाँ से 4 -8, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज निकला ही है, तो 2b ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2b ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। देखिए ये पहले से ही है, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 3 जो 6, 2 2 जो 4, 5 2 जो 8, ये। तो देख रहे हैं जो इसमें से 2b हमारा, इसका होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, 2b सिंगल ट्रांसपोज के, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से, एक सेकंड। तीसरा क्वेश्चन ये है, तो मैं यही सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचेगा, तो उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी होता रहे। तो तीसरा देखते हैं। हम तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, शायद दिख रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है a बराबर 1 2 -4, और फिर इसके बाद 0 3 5 -3, फिर 4, और यहाँ से -2, ठीक है। b बराबर हमारा है 3 2 4, और यहाँ से 0 5 -1, फिर -1, फिर -4, यहाँ से 2, ये हमारा 3 दिया है। और इसमें आपको निकालना क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यानी आपको ये सिद्ध करना है इसके बराबर। तो सॉल्व करेंगे और देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। 1 2 -4, अब इसमें आप देख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई भी कर से करते हैं, वो भी सीख लीजिएगा, जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए। बाकी जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे अपना। 0 5 -1, यहाँ से -1 -4 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखते जाइएगा ध्यान से। एक काम करते हैं, हम दूसरे पेज में करें, नहीं तो यहाँ से आगे करते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे आता नहीं है लास्ट में, तो यहाँ पर कर देते हैं। देखिए हम जब इसका मल्टीप्लाई, मैंने बताया था कि ऐसे किया जाता है मल्टीप्लाई, इधर से उठाकर इधर रखा जाता है, इधर से उठाकर ऐसे, तो हम करेंगे ऐसे। देखिए पहले 1 का 3 में करते हैं, 3 1 जो 3, यानी 3 1 कम 3, फिर 0 आ जाएगा 0, फिर इसके बाद -4 दिया 12, ये हो गया। फिर आगे करेंगे, और दूसरे स्तंभ का मतलब दूसरे पंक्ति का, देखिए पहले पंक्ति है दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो देखते हैं 0, फिर +0, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, यानी 3 1 कम 3, यहाँ से -1 आ जाएगा, फिर इसके बाद +0, फिर -6,
इतना आ गया। देखिए आगे, अब यहाँ से अगला देखते हैं। ये दूसरी पंक्ति उठाएंगे, पहला स्तंभ, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 दूनी 6, फिर इसके बाद 4 चौक 16, इतना आ गया। फिर दूसरी पंक्ति, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0, फिर +15, फिर -4, ये आ गया, ये -4 है। इसके बाद -2, आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर ना दिख रहा हो तो बताइएगा, मैं आगे से ध्यान दूंगा, ठीक है। हालांकि सही होना चाहिए क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैंने पेन को पतला कर दिया है। एक सेकंड, इससे काम करते हैं, रुक जाइए, हम इसी को रखते हैं। देखिए यहाँ से -2, और फिर -12, और इसके बाद माइनस नहीं रहेगा, +8। देखिए यहाँ से 2 3 4, यहाँ से ऐसे 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 बारी बारी से किया जाता है ऐसे, ठीक है। तो मैंने कर दिया है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो अगला देखते हैं, पंक्ति ये वाला है, स्तंभ ये वाला उठाते हैं, तो देखते हैं। -12 हो जाएगा, 4 3 12 होगा ना, फिर +10 हो जाएगा, फिर इसके बाद -8, क्योंकि जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं। 0 हो जाएगा, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 5 25 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस +2, इतना आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, और यहाँ जगह नहीं है तो नीचे करते हैं, तो 2 3 4। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे पेज में ऐड करके लिखते हैं, तो आप पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको अगले पेज में ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हमारा A B निकल कर आने वाला था वो क्या था, तो जो हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं सॉरी, देखिए ऐड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस, और यहाँ से 6 6 12 12 10, 12 10 22, 22 6 28, यहाँ से 28 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -8 10 20 -10, यहाँ से -10 आ जाएगा, ठीक है। आप पीछे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे करूँ। यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 25 2 27, और इसके बाद यहाँ से -7 आ जाएगा, -8 -4 -6, यहाँ से -6, और यहाँ से -20, ये आ जाएगा AB का मान। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, उसको भी ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि जो विकर्ण में होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, तो विकर्ण मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चेंज नहीं होते, ठीक है। अब ऊपर वाला देखिए, अब इसको लाकर यहाँ रख देंगे तो 3 और -7, ठीक है। और 28 यहाँ आ जाएगा, विकर्ण जहाँ है वहीं रहेगा, यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ पर -10 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं विकर्ण पर कोई असर नहीं पड़ा, विकर्ण जहाँ का तहाँ है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा AB डैश। तो ये हमारा AB ट्रांसपोज आ गया है। तो आगे करते हैं। अब AB ट्रांसपोज के बाद हमें क्या निकालना है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको करने के लिए भाई सबसे पहले तो हमें B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखिए दूसरे पेज में पहले देख लेते हैं पेज कितना है, एक है तो डुप्लीकेट बना देते हैं। तो इसमें मैं डायरेक्ट B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज लिखूंगा, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार पेज पलटने में दिक्कत हो रही है।
देखिए, तो बी ट्रांसपोज हमारा कितना है, इसको लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, जब ट्रांसपोज करेंगे 0 माइनस 1, फिर 2 आ जाएगा यहाँ, 5 यहाँ, माइनस 4 यहाँ, यहाँ से 4, यहाँ से माइनस 1, फिर 2। ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज होगा, उसको भी लिखते हैं 1 0 माइनस 3। मैंने सब सिखा दिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 3, फिर 4 आ गया यहाँ से, माइनस 4 आ गया ऊपर, 5 यहाँ, माइनस 2 यहाँ, ठीक है। अब आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। फटाफट करते हैं मल्टीप्लाई। 3 एकम 3 प्लस 0 और माइनस 12। यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 चौक 16। इसके बाद माइनस 12, 5 दूनी 10 प्लस 8। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 0 प्लस, फिर प्लस 0, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 0 प्लस 5 यहीं 15, माइनस 4, 0 प्लस 5 पचे 25, माइनस माइनस प्लस 2। फिर करेंगे तो माइनस 1, यहाँ से करेंगे तो प्लस 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दिए 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो -2, फिर -12, इसके बाद +8। यहाँ से करेंगे तो +4, -20, फिर -4। ये आ गया इतना। अब इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। देखिए, 12 में से 3 जाएगा तो -9, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 है, माइनस नहीं है यहाँ पर, 11। यहाँ से 16 अच्छा कितना जाएगा, 22, 22 छः 28 हो जाएगा। और 5 में से जो 15 में से 4 जाएगा तो ये 11 यहाँ पर भी आएगा। एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है शायद। चलिए देखते करते हैं आगे, फिर समझ में आएगा कि कहाँ गलत हो रहा है। -12 हो जाएगा -6, सही है कि नहीं। 14, 14 में से 8 जाएगा कितना, -6, सही है। -12 और 8, -12 में से 8 करेंगे तो -4, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, और यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएंगे तो आ जाएगा 20, वही माइनस के साथ। तो हमारा आंसर इतना आ गया। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ये कितना आया था। यहाँ पर देख रहे हैं 11 तो आया, लेकिन यहाँ पर -7 आया है। तो हमने भाई कहीं तो गलती की होगी, कहीं शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर से देख लेते हैं एक बार, अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड, वो तो -7 सही है, क्योंकि वही -1, 3 दूनी 6, -6 वो भी सही है। फिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है, अब इसको उस वाले में देखते हैं, लास्ट पेज में। तो लास्ट वाला भाई ये भी मिला लेते हैं। भी हमने सही तो लिखा है, फिर कहाँ गलती हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए 3 2 4 0 5 -1 -1 -4 माइनस, नहीं, एक सेकंड, 3 2 4 0 5 -1 -1 -4, ये भी सही है। फिर इसके बाद 1 2 -4 0 3 5 -3 4 -2, ये भी सही है। फिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, 4 3 12 -12, 5 दूनी 10 प्लस 10 -8। ओ तेरी की, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर देखिए, देखिए 4 3 12 -12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से यहाँ, ठीक है। -10 नहीं, +10, फिर -8 आ गया। और जब ये -8 आ गया तो कितना आएगा, एक सेकंड, -2 हो जाएगा, फिर -10 आएगा। यहाँ पर ये गलत हो रहा था ना, तो ये सही हो गया, मान लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा -10, ये सही हो गया। अब ये वाला मिलाते हैं, ये लास्ट का है, तो देखते हैं -1 प्लस 0 -3 दूनी 6, ये गलत हो गया, ठीक है। इसको मिला लेते हैं।
देखिए लास्ट वाला पहला -1 ये हो गया, +0 हो गया है, फिर 3 दूनी 6 आएगा -6। अब सही है, ठीक है। तो कहीं गलती हो तो आप आगे बाकी मिला लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो आई होप समझ में आएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिए ये हमारा ए बी का होल डैश बराबर क्या आ गया है, बी डैश ए डैश, तो प्रूव हो गया है। तो आई होप समझ में आया होगा बच्चों, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मिस्टेक होते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, यहीं से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू किया था। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 4 ही क्वेश्चन था। ये देखिए यहाँ पर ये तो छूटा है और यहाँ से ये छूटा है। आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं, बाकी मैंने भी करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से भाई प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं जो है अभी आप का ही चैप्टर चलाऊँगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत टॉपिक बचे हैं, ठीक है। अगर ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स बाद क्या था, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसके बाद हम सारा यानी डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए भाई। अगर पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूँगा, वरना वीडियो से ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।